राम राम बेबे सारिया ने एक कहानी सुन लो। एक परिवार था बेबे, उसमें है ना माँ बेटा और बहू और पोता पोती और उसका आदमी, तो मतलब सारा खुशहाल परिवार था। तो एक दिन वो बुढ़ा बीमार हो गया। तो बुढ़ा बीमार हुए पाछे उसकी दवा बूटी करवाई, फिर वो गणे दिन नहीं जी पाया। तो कुछ दिन पाछे बेचारा वो बुढ़ा मर गया है। तो बुढ़ा जीवा था ना, जब तक उस बुढ़िया की बेबे चांदी थी वो सारी चीजा का ख्याल रखा करता। तो फिर एक दिन वो उसका मरे पाछे और वो बुढ़ी ने वो उसकी बहू थी ना, उस बहू ने वह बुढ़ी को ना सुआवे। तो उसने बाद दिखा ना जब ताने मारे और वो छोरा कति दुखी हो लिया। माँ ने कुछ कहूँ, बहू ने कुछ कहूँ, कुर्सी ने के कहूँ, कोई सी नहीं काबू की। तो एक दिन उस माँ ने बोला चल माँ पन्ना कहाँ मांगे हरिद्वार। बोला चल बेटा। तब दोनों माँ बेटा में नहाने चले गए। तो वो नहा का और ने बोला माँ तू आड़े बैठ जा, मैं ही आया 10 मिनट में कि मैं सामान लिया हूँ। तब बैठा के और वो तो आया ही ना, और बेचारी बात उड़े बैठी रही और गाड़ियां वार होली। तो फिर उड़ा एक मंदिर था जड़ में, उसने तो उस मंदिर के जड़ में अपनी चादर बिछा ली और उड़े अपना लोटा बैठा और जो जिसा दे जाए उसा खा ले। तो कम हफ्ता हो गया। तो रोज यो काम करे। तो फिर एक लड़का था और उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मरे थे और उसके माँ बाप की बरसी होया कर देना। बरसी ने उस मंदिर में सब ने अपना फल फ्रूट कपड़े बांटन जाया करता। तो वो लड़का बांटन जा रहा ना उस दिन, तो उसने उस बुढ़िया की तरफ देखी, किया तो भिखारन जैसी भी कौन लाग दे, क्यों अच्छी बुढ़िया मतलब अच्छे घर की लाग गए भाई, अच्छे उसके चेहरे पर चमक थी और भाई मतलब इसी लाग थी जो अच्छे परिवार तो वो उसने जाकर बोला माता जी मैंने तो है ना आप में इसी लागी जानो मेरी दादी की बनक लगी हो, मेरी दादी जैसी आई मैंने तो बोले आप आड़े क्यों कर हो। तो बाप बोलिए बेटा के हूँ मैं तो मेरा बेटा हरिद्वार नुआन ले आया था मन तो और नुका कई बार आपका हो लिया आया को। हाँ आया को ना। तने बोला जय आपने मंजूर होता आप मेरी गिल चल लो मेरे घर में। बोला कोई नहीं है, मेरे माँ बाप तो एक्सीडेंट में मर गए और जो मेरे दादा दादी थे वह भी जा लिए, मैं घर में अकेला ही हूँ। ने बोली ना बेटा 2-4 दिन तो ठीक लागूंगी फिर तन्ने भी दुबर हो जाएंगे, तेरी गिल नहीं चल लो। ने बोला ना माँ जी मैंने कभी दुबर नहीं लागो, मैंने है ना अपने दादी का माँ का प्यार नजर आवेगा तेरे में। आप मेरी रोटी बना दियो मैं ड्यूटी जाऊं। तो वो कंपनी में इंजीनियर लाग रहा था। तो उस लड़के ने जबरदस्ती कर उसने अपने घर लिया आया। घर ले आए पाछे वाह उसकी रोटी बनाती सुबह और वो ड्यूटी चला जाता आराम देता भी। उसने बड़े प्यार आजा बेटा खाना खा ले, उसके सर पाछे हाथ फेर देती। उसने तो ऐसा लग गया तेरी माँ दादी जैसी है, उसने तो माँ जैसी मिल गई। ने बोला ये मन तो है ना ईब न्यू एहसास होया है माँ बाप माँ का प्यार किसा हुआ है। मेरे तो माँ बाप बचपन में चले गए थे। बोला चलो बेटा बढ़िया है। तो फिर वह बोली बेटा तेरा काम बढ़िया चल रहा है तो नू करे को लड़की देख लेना तेरी शादी कर देंगे। तनु बोला देख रखी है माँ जी। बोला देख रखी है तो बेटा मैंने मिलवा। तो बेबे उस तो वह मिलवा दी, हमें ला दी तो अपने उन्हें शादी कर दी। और बे वह भी इतनी समझदार बहू आएगी, उसने भी है ना अपनी माँ दिखा हुआ सारी। हाँ माए माँ माए माँ माए माँ। और बेबे साल भीतर उनका जुड़वा बालक हो गए। तो उनके जुड़वा उनकी तो मौज होगी और वह दादी तो उनमें फुल्ली नहीं समावे। और छोरे की भी दिन रात तरक्की होती जा। तो छोरे ने अपनी नई कंपनी खोल ली और ने बोला माता जी इस कंपनी का उद्घाटन मैं आपके हाथ तक करवाऊंगा। बोला बेटा चल ठीक है। तब उस कंपनी का उद्घाटन उस माँ के हाथ तक करवाया। तो उसका बहुत बढ़िया मतलब व्यापार में सारी चीजें उसका फायदा हुआ।
आता फिर थोड़े दिन पाछा उसने एक और कंपनी खोल ली और उसमें नए नए इंजीनियर ला लिए। आता जो नए नए लाए ना, हाँ नए नए लाए ना, अतः उसमें उस जिसकी वह माँ थी ना, उनका इतना घाटा आ गया, उन मियाँ बीबियाँ का रोज लठबाज जाए, रोज लठबाज जाए और बालक उनके दुखी हो रहे। अतः उनका कति टोटा आ गया, अतः टोटा आ गया तो उसकी कंपनी में वो भी आ गया। अतः जब उन साल एक बार काम कर देने लिया ना, तो साल एक बार में इनकी ऑडिटिंग होया करे किसने कितना बढ़िया काम करा। अतः उसमें उन सारा इनाम देना था। अतः ने बोला चल माँ जी आज है ना कंपनी के जो जितने भी कर्मचारी ना सारा तो जितना भी इनाम दिया जाएगा आपके हाथ दिवाऊंगा। तब उसने ले गया, हरवा माँ जी नाम देने लगी ने। अतः कई आते नाम दिया, इतना ऐसा नाम आया जो उसके बेटे का था। हरवा तो देख कर उसने हैरान रह गिरो भी रह गया। और स्टेज पर चढ़ कर है ना माँ की आँखें कान देखकर पानी पड़े। और नुका स्टेज पर चढ़ कर नुका माँ नुका बेटा कौन किसकी माँ, मैं नहीं जानती तेरे को, तू कौन है, अपना ही नाम ले और जा। तब उड़े तो सरक लिया नाम लेकर, लेकिन आगे उसने मुश्किल होगी। अतः फिर जब वो घर आई ना, वो उसका पता लेकर उसके घर पहुंचा, हाथ जोड़े पाँव पकड़े, माँ गलती होगी, हे माँ गलती होगी चल। न बोली ना बेटा मेरा वो घर नहीं है, मेरा तो ये घर है, मैं तो इधर ही रहूंगी। तो हाँ तेरा आ रही बीमारी कुछ दिक्कत आ जाता मैंने बता दिए। तब कुछ दिन पाछा उसके घराड़ी घड़ी घड़ी बीमार हो गया है। तो बीमार हो जाता फिर पहुंचा वो अपनी माँ दौरे, माँ बड़का के टूक कौन न कोई भी कौन है। तो चाल तू 10 एक दिन तो चाले। तब बीमार हो गई। तब वह माँ ने फिर भी न्यू आया, वे भी पोता पोती है भूखे हैं तो उनकी रोटी पोया 10 दिन, तो माँ चली गई। तो उसने भी 10 दिन उनका काम करा, फिर तब बहू भी सीधी हो रही, छोरा भी सीधा हो रहा। न्यू कहे माँ यू आपका घर, आप इधर ही रह जाओ, आप इधर ही रह जाओ। न्यू बोली बेटा देख 10 दिन में तेरी बहू बीमार थी ना, मैं 10 दिन निकालने के लिए आई थी। अभी मेरा तो घर, मेरी वह तो बहू है, वो मेरा बेटा है, मैं मेरे पोता पोती है, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी नहीं। वह तो अपना बैग उठा के चाल पड़ी तो बाहर उसका वो बेटा जो उसने लेकर गया था गाड़ी ले खड़ा, वह तो बैठ कर उसमें फट आई। वे दोनों गिड़गिड़ाते रहे, कोई ऐसी की नहीं सुने, लेकिन भगवान के नीचे बस का ऐसा काम अपने माँ बाप के गिला करना नहीं चाहिए। हाँ राम राम।